चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है टीचर की बात सुनने के बाद वो जाने लगता है शीशुआन के घर पे उसे टेस्ट पेपर देने के लिए, जिससे वो एग्ज़ाम में अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो जूही पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो जियांग बोलता है मैं शीशुआन के घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो जूही कहती है मैं चलती, लेकिन आज मुझे मॉम के साथ काम के लिए जाना है, इस चक्कर में मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसके बाद जियांग बोलता है कि तो ठीक है तुम कल चलना मेरे साथ। तो जूही कहती है कि शॉन की मॉम ने मुझे बुलाया है क्योंकि शॉन पढ़ नहीं रही है, इस चक्कर में शॉन की मॉम ने मुझे प्रोसे पढ़ाने के लिए बुलाया है। इतने में जूही को बुला लेते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। उसके बाद जूही चली आती है प्रिंसिपल ऑफिस में और जियांग देखता रह जाता है कि जूही मना क्यों कर रही है शॉन के ऑफिस में जाने से। इतने में लियांग कुछ सुन रहा होता है माइक से, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में उसका एक माइक लगा होता है जिससे वो यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस की सारी बात सुन सकता है। और लियांग जो होता है वो कुछ अजीब सा फेस बना रहा होता है प्रिंसिपल ऑफिस की बात सुन के। इतने में जियांग टेस्ट पेपर निकाल रहा था और ज़्यादा, तो जॉन्सी भाई कहता है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या, तुम इतने सारे टेस्ट पेपर्स क्यों निकाल रहे हो? जियांग बता देता है जॉन्सी भाई को कि मैं जा रहा हूँ शीशुआन के घर पे। तो जॉन्सी भाई कहता है अरे भाई तुम तो जा रहे हो शीशुआन के घर पे, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तो जियांग बोल देता है कि जूही भी हम दोनों के साथ जा रही है। तो जॉन्सी भाई कहता है कि कबाब में हड्डी सड़ी की जूही क्यों हर बार चली आती है तुम लोग के साथ, क्योंकि जॉन्सी भाई को लगता है जियांग शीशुआन को पसंद करता है, लेकिन जियांग बिल्कुल भी शीशुआन को पसंद न करके जूही को पसंद करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस का सीन, जहाँ पे जूही को मिल जाता है उसका एक रिकमेंडेशन लेटर, जो कि उसे जिस यूनिवर्सिटी में जाना था उस यूनिवर्सिटी का। उसका प्रिंसिपल मुंह बनाते हुए कहता है दे दो इसे रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है वो ऐसे क्यों करते हैं। लेकिन जूही लेटर देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। उसका टीचर वो कहती है कि तुम्हें ये लेटर तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है और तुमने मॉनिटर रह के बहुत अच्छे से क्लास को संभाला है, इसलिए तुम्हें 20 पॉइंट्स बोनस में भी मिले हैं, इसलिए लेटर तुम्हें मिल चुका है। और मार्च के टाइम पे तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू भी होगा, तो तुम्हें उस इंटरव्यू में जाना है और अच्छे से इंटरव्यू को देना है। और फिर जूही पूछती है कि मेरे साथ शीशुआन ने भी तो इसमें किया था, लेकिन वो क्यों नहीं हुई? तो मैम बोल देती हैं कि यानी कि उसका अच्छे से नहीं किया था एग्ज़ाम, इसलिए वो नहीं हो पाई, लेकिन तुम हो गई। उसके बाद जूही जो होती है बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। इसके बाद जूही क्लास में आके सबसे पहले शॉन को बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहती थी, और मेरा अब इंटरव्यू भी होगा और मेरा जो इंटरव्यू लेटर मुझे मिल चुका है। उसके बाद शॉन कहती है तुम्हारे साथ साथ तो शी ने भी पढ़ा था, तो वो क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाई? उसके बाद जूही कहती है कि मैम बता रही थी कि उसका एग्ज़ाम इतने अच्छे से नहीं किया था, इसलिए वो सिलेक्ट ना होकर तुम सिलेक्ट हो गई हो। इतने में ये बात सुन के शॉन बहुत ज़्यादा खुश होती है और क्लास में सबसे क्लैपिंग भी करवाती है। और हमें पीछे से दिखाया जाता है जियांग भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है, यहाँ पर लियांग सिंह बैठा होता है, उसका मुँह कुछ उखड़ा सा होता है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो सुना होता है प्रिंसिपल ऑफिस से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुँह बना के बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन जब बाहर जा रही होती हैं। उसके बाद शॉन पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कब है? तो जूही बताती है नेक्स्ट मार्च को है। उसके बाद शॉन कहती है ये तो तुम्हारा तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे उसका एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं। उसके बाद जूही उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, तुम्हें पता होगा तुमने पिछले टेस्ट में कितना अच्छा किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी और तुम्हारी हमेशा मदद करती रहूँगी, बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा। उसके बाद शॉन भी कहती है कि हाँ मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और मैं ज़रूर अच्छा करूँगी और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाऊँगी। उसके बाद जूही बता देती है कि जो तुम्हारे साथ गेम में खेलता है वो जॉन्सी भाई है और वही तुमसे इतनी सारी चीज़ें मांगता रहता था गेम में। उसके बाद शॉन कहती है उसकी कितनी बच्चों सारी की हरकतें हैं, बहुत बच्चों सारी की हरकतें करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ लड़कियों की आवाज़ में खेलते हुए, उसे मुझे परेशान करने में जाने क्या मज़ा आता है। उसके बाद जूही कहती है कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं कर देता है? उसके बाद शॉन कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तुम्हें तो ये पता ही होगा, वो सिर्फ बचपना करता रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस स्कूल की 17th एनिवर्सरी आज होती है, तो आज बहुत अच्छे तरीके प्रोग्राम होने होते हैं
इसलिए ये लोग भी खुश हो जाते हैं कि आज चलो अच्छा सा प्रोग्राम होगा 17th एनिवर्सरी का, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोग भी आते हैं इन लोग की एनिवर्सरी के टाइम पे। और बच्चे सारे क्लासरूम को सब जगह सजा रहे होते हैं जिससे इन लोग के स्कूल का नाम भी हो सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है श्वान सेलिब्रिटीज़ के नाम ले रही होती है कि जे सेलिब्रिटी आने वाले हैं और मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसका जॉन्जी भाई कहता है इनमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो एक अच्छा दिखने वाला इंसान हूँ। उसके बाद श्वान कहती है कि मुझे तो हनी आने वाला है, यानी कि उसका मनपसंद कोई आने वाला होता है इसलिए। उसके बाद जॉन्जी भाई कहता है कि इसका मनपसंद कौन है, जूही से पूछता है। तो जूही कहती है इसका हर 3 दिन में इसका मनपसंद वाला इंसान बदलता रहता है, इसलिए मुझे खुद नहीं पता। इतने में जूही को बुला लिया जाता है क्लास के बाहर। उसके बाद जूही जाती है क्लास के बाहर। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है शाहवान। उसका शाहवान कहती है कि हम लोग का गाला के लिए कोई नहीं आ रहा है, यानी गाला मतलब डांस के लिए और गाना गाने के लिए। क्या तुम पिछली बार की तरह जैसे तुमने किया था डांस और गाना भी गाया था, क्या तुम इस बार भी कर सकती हो? लेकिन जूही बिल्कुल मना कर देती है कि मैं अब नहीं कर सकती। उसका वो लड़की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले थे। अगर गाला या फिर अच्छे से नहीं हो पाता है तो इनको स्कूल की बहुत ज़्यादा ही रेपुटेशन गिर जाएगी। और गाला कोई गाने वाला भी नहीं होता है, जो गाने के लिए आने वाला था वो आता भी नहीं, वो लड़की बता रही होती है। अंत में जूही कहती है मैं अब सीनियर हो चुकी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो वो लड़की कहती है बस आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए, क्योंकि आपको ही पता होगा इससे स्कूल का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे हीरो हीरोइंस आने वाले हैं और गाला सुनने के लिए तो बहुत से लोग आते हैं। आपने पिछली बार बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया था, तो प्लीज़ आप आ जाइए हम लोग के साथ। इतने में जूही नहीं मान रही होती है, लेकिन जो श्वान होती है वो कह देती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जूही जरूर आएगी तुम्हारे पास गाना गाने के लिए, और जो स्टेज पे भी बहुत अच्छे तरीके परफॉर्म करेगी। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है थैंक यू आप मान जाने के लिए। वो लड़की फिर जल्दी से भाग जाती है जिससे जूही मना ना कर दे। उसके बाद जूही कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था श्वान से। तो श्वान कहती है वो तुमसे कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी और तुम ऐसा क्यों मना करती आई थी उसे। उसके बाद श्वान को जूही बताती है कि मेरे साथ साथ क्लास ए की 2-3 लड़कियां और थीं जो मेरे साथ पिछली बार परफॉर्म कर रही थी, इसलिए मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई थी। उसके बाद श्वान कहती है अरे सॉरी मैं उन्हें नहीं देख पाई थी, अगर मैं उन्हें देख लेती तो मैं तुम्हें आज नहीं परेशान करती और तुम्हें आज मैं बताती भी नहीं इन सब चीज़ों में। इसके बाद जूही जाती है उन 3 लड़कियों से मिलने क्लास ए की, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें अब इन गाला आला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जूही बहुत ज़्यादा ही मना रही होती है। उसका एक लड़की जाने लगती है उनकी लीडर, तो जूही कहती है कि तुम मुझे पे बैक करोगी, क्योंकि मैं जब क्लास ए से निकल गई थी तभी तुम क्लास ए में आ पाई हो, नहीं तो तुम क्लास ए में नहीं आ पाती। तो जूही कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे पे बैक करो। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं बस तुम्हारी एक बार ही मदद करूँगी, इसके बाद अगली बार से मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद नहीं करूँगी। उसके बाद जूही मान जाती है कि ठीक है तुम चलो तो बस। इसके बाद दिखाया जाता है ऑडिटोरियम में सब लोग आ जाते हैं और सब लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद इतने में देर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और सब लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। हमें फिर प्रोग्राम को दिखाया जाता है जहाँ पे जूही गाना गा रही होती है और सारी लड़कियाँ पीछे से डांस कर रही होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे चीयर अप कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप देखिए सीन्स को। इतने में इन लोग का फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, तो जूही चली आती है मेकअप रूम में मेकअप उतारने के लिए। उसके इतने में जो तीनों जन आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जूही को, लेकिन जॉन्जी भाई तो अपनी एटीट्यूड में रहता है। उसके बाद श्वान कहती है तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया है। तो इतने में श्वान की बात सुन के जॉन्जी भाई कहता है कि इसने इतना अच्छा भी नहीं किया है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, गाना और डांस ही तो बस करना था। इतने जियांग जो होता है वो घूर के देखने लगता है जॉन्जी भाई को कि जैसे वो जॉन्जी भाई को भी हाल पीट देगा। उसके बाद जॉन्जी भाई कहते हैं जी तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया, परफेक्ट था, तुमने बहुत अच्छा किया डर के चक्कर में। उसके बाद जियांग भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो मैं श्वान कहती है कि मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई है, ऐसे मैं नेट पे अपलोड ज़रूर करूँगी। मैं जूही उसे रोकने लगती है, वो कहती है नहीं मैं इसमें फैटी लग रही थी, मोटी सी लग रही थी, इसलिए तुम मत डालना इस वीडियो को। कहते में जी सब लोग एकदम से रुक जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है
जूही की मॉम आई होती है यानी कि स्कूल में। उसके जूही को ऐसा देख कर उन्हें बहुत गुस्सा आती है क्योंकि जूही ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो ऐसे डांस और गाने में जाने वाली है। यहीं पे जो एपिसोड ख़त्म होता है।